तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि 6 ऋतुओं के एक पूरे चक्र से एक संवत्सर यानी कि एक वर्ष पूरा होता है। तो जो 12 मास हैं हमारे, उसमें चैत्र माह में पुनः नव संवत्सर की शुरुआत होती है। ये पूरा क्रम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, आश्विन, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और पुनः चैत्र से नए वर्ष की शुरुआत होती है। बसंत के आगमन का समय भी यही है और बसंत यानी कि प्रकृति का श्रृंगार, नवजीवन और नई प्रेरणा जीवन के लिए, जहां पीले हुए पत्ते झरते हैं और पुनः हरितिमा से पूरा वातावरण, पर्यावरण सुशोभित होता है। इसी बात को लेकर, इसी विषय पर हिंदी कविता में अलग अलग तरह से कवियों ने इसका वर्णन किया। आइए सुनते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। तो दृश्य ये है कि वृक्ष की जो डाल है वो तो बिछौना है, बेड है, और जो नए पत्ते हैं, पल्लव हैं, वो मानिए उसका कुशन है एक तरह से। डार द्रुम पलना उसका बिछौना है, डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, और जो पुष्प हैं उसका झिंगुला है, वस्त्र है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे, और हवा जो है, वायु जो है, वो झुला रही है। के की कीर बतरावे देव, बसंत को हवा झूला झुला रही है और मोर और सुग्गा उससे बतिया रहे हैं, उसका मन लगा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे, और कोयल जो है वो उसे आनंदित कर रही है, प्रमुदित कर रही है, हर्षित कर रही है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और उसे तालियां बजा बजा कर हुलसा रही है, प्रसन्न कर रही है। कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। और पूरित पराग सो उतारा करे राई नोन, और फूलों के, पुष्पों के जो पराग कण हैं, जब उनमें पराग आ जाते हैं तो मानो वो राई नमक के समान है। उनसे राई नमक उतारकर उस बालक बसंत का, उसके मस्तक पर, उसके मुख पर एक तरह से काला टीका ललाट पर लगा रही है। पूरित पराग सो उतारा करे राई नोन, कंजे कली नाई का लतान सिर सारी दे। और कमल की कली रूपी नायिका और लताएं उसको साड़ी से, उसके ऊपर एक आवरण कर रही हैं बसंत पर। पूरित पराग सो उतारा करे राई नोन, कंजे कली नाई का लतान सिर सारी दे। ओ मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, और प्रेम के और सृष्टि के, नव सृजन के देवता कामदेव का बालक बसंत। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसको गुलाब चटकारी दे देकर प्रातः काल में जगा रहा है। ये सुंदर दृश्य है। मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। और क्या वर्णन कवियों ने किया है ब्रज का, वृंदावन के क्षेत्र का दृश्य है कि कूलन में केलिन में, कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में। तो कूल यानी किनारों पर, क्रीड़ाओं में, पशु पक्षियों की क्रीड़ाओं में, केली में, कछारों में, जो खेतों के, भूमि के किनारे जो कछार हैं उन पर। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, कुंजों में, वृक्षों के समूह में, बागों में। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में, क्यारिन में कलीन कलीन किल कंत है। क्यारियों में, कलियों में, सब जगह बसंत विद्यमान है।
कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारीन में कलीन कलीन किल कंत है। कहे पद माकर परागन में पौन हूं मैं, परागों में पवन में। कहे पद माकर परागन में पौन हूं मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। पत्तों में पिक यानी कि कोयल के कंठ में, स्वर में, सब जगह बसंत विद्यमान है। कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्यारीन में कलीन कलीन किल कंत है। कहे पद माकर परागन में पौन हूं मैं, पानन में पिकन पलासन पगंत है। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में, द्वार पर दिशाओं में, देश देश में, हर जगह। देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, और दीप दीप में केवल दीप्तिमान अगर कुछ है तो वो बसंत है, जहां दिशाओं का अंत हो जाता है। यानी कि ऐसी कोई दिशा नहीं है जहां बसंत विद्यमान न हो। द्वार में दिशान में दूनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है। बीथिन में ब्रज में, वीथियों में, गलियों में, ब्रज में, पूरे ब्रज क्षेत्र में। बीथिन में ब्रज में, नबेलिन में बेलिन में, नवेलियों में और बेलों पर, वृक्षों की लताओं पर। बीथिन में ब्रज में, नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। वनों में, बागों में, हर जगह बसंत विद्यमान है। बीथिन में ब्रज में, नबेलिन में बेलिन में, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। यही सुंदर दृश्य का वर्णन और अपनी पराकाष्ठा को छूता हुआ विभिन्न दृश्यों को उकेरता है। तो एक दृश्य ये भी कि और ए भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और ए भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, कि अब जो बसंत का आगमन हो गया है तो कुछ अलग ही तरह से भ्रमरों का समूह गुंजार कर रहा है, आवाज कर रहा है। और ए भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और ए डोर झोरन में बोरन के वे गए। और वृक्षों पर फल फूल अलग ही प्रकार से फल लदे हुए हैं आम के वृक्षों पर। और ए भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और ए डोर झोरन में बोरन के वे गए। कहे पद माकर सु और ए भांति गलियान, गलियों में अब अलग ही दृश्य है। कहे पद माकर सु और ए भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और ए छवि छ गए। और जो युवा हैं, युवक, वो अपने पूरे आनंद में, अपने उल्लास में उन्मत्त होकर गलियों में विचरण कर रहे हैं। कहे पद माकर सु और ए भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और ए छवि छ गए। सब कुछ अलग अलग ही दृश्य है बसंत में। और ए भांति बिहग समाज में आवाज होती, पक्षियों के समूह में अलग ही तरह का आवाज है, एक अलग आनंद है। और ए भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। और ऋतुराज बसंत के आगमन के मात्र 2 दिन भी नहीं हुए हैं, मतलब आना ही हुआ है, आगमन ही है, और इतना अद्भुत उल्लास और आनंद पूरी प्रकृति में है। और ए भांति बिहग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वै गए। और ए रस और ए रीति और ए राग और ए रंग, और ए रस और ए रीति और ए राग और ए रंग, और ए तन और ए मन और ए बन वह गए। तो अलग ही प्रकार का रस, अलग ही रीति, अलग ही राग और अलग ही रंग, अलग ही तन, अलग ही मन और अलग ही वन हो गए हैं। और ए रस और ए रीति और ए राग और ए रंग, और ए तन और ए मन और ए बन वह गए। और ए तन और ए मन और ए बन वह गए।